इंसान की पहनावा ही उसकी पहचान कराता है। डॉक्टर MP सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपको पोशाक और व्यक्तित्व के बारे में बताने जा रहा हूं कि यदि किसी भी मेल व्यक्ति को फीमेल के कपड़े पहना दिए जाएं तो उसे लोग औरत ही समझने लग जाते हैं, या किसी भी आदमी को मुसलमानी कपड़े पहना दिए जाएं तो लोग उसे मुसलमान समझना शुरू कर देते हैं। इसी प्रकार से ठीक यदि किसी भी व्यक्ति को गूंगे, बहरे, लूले, लंगड़े आदमी को यदि पैंट और कमीज पहना दो तो लोग उसे बाबूजी समझने लग जाते हैं और उसे बड़ा अधिकारी समझ करके उसे बाबूजी कहते हैं। लोग भ्रम में पड़ जाते हैं कि ये कोई बड़ा आदमी है। यदि कोई धोती और कुर्ता पहन ले तो लोग समझते हैं कि किसान है, गांव का आदमी है, ग्रामीण क्षेत्र में पड़ा हुआ है। यदि उसके साथ वो पगड़ी पहन लेता है तो लोग समझते हैं कि ये पंच है, सरपंच है, या कोई बहुत मौजूदा व्यक्ति है। साथ ही इसी प्रकार से कोई काला कोट पहन लेता है या काला पैंट पहन लेता है तो लोग समझते हैं कि ये वकील है, या कोई सफेद ओवरकोट पहन लेता है और गले में स्टेथोस्कोप डाल लेता है तो लोग समझते हैं कि ये डॉक्टर है। यदि सफेद या हरा कोई ओवरकोट पहन लेता है तो लोग समझते हैं कि यह नर्स है। साथियों, इस प्रकार से किस व्यक्ति ने पहन रखा है, कौन कितना पढ़ा लिखा है, इसके बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन पोशाक के आधार पर सब लोग पहचान जाते हैं। खाकी वर्दी पहन करके गांव में जब साइकिल पर चढ़ करके और बहुत सारे लेटर्स लेकर के आदमी जब गांव में आता था तो लोग दूर से ही कह देते थे कि ये डाकिया है, पोस्टमैन है। जब हाथ में एक लाठी लेकर के और टॉर्च लेकर के खाकी वर्दी में एक आदमी आता था तो गांव की सब महिलाएं, अनपढ़ लोग, बड़े बूढ़े लोग सब कह देते कि चौकीदार जा रहा है। इसी प्रकार से यदि खाकी वर्दी के अंदर यदि कोई व्यक्ति जा रहा है तो उसमें होम गार्ड का जवान भी हो सकता है, सिविल डिफेंस का वॉलंटियर्स भी हो सकता है। साथियों, जिसने रेड क्रॉस की वर्दी पहन रखी है या रेड क्रॉस लिखा हुआ सब पहना हुआ है तो उससे सभी लोगों को महसूस हो जाता है कि रेड क्रॉस का स्वयं सेवक है, रेड क्रॉस का वॉलंटियर है। इसी प्रकार से NDRF का लोगो यदि बना हुआ है पीछे जैकेट पर और वो जो जैकेट जो पहनी हुई है उस पर NDRF लिखा हुआ है तो पीछे से देखने वाले सब लोग समझते हैं कि NDRF का जवान है। अब उसमें चाहे वो कितना कुशल है, कितना कुशल नहीं है, किसी स्वयंसेवक ने पहन रखी है, उसे तैरना आता है, बचाना आता है, ऊपर से उतरना आता है, चढ़ना आता है, इसका कोई लेन देन नहीं है, लेकिन हम अनुमान लगा रहे हैं सिर्फ उसके वस्त्रों से। ऐसे ही आपने देखा होगा कि जब छोटे छोटे मंचों पर स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थी जब मंच अभिनय करते हैं उसमें कोई फौजी की ड्रेस पहनता है, कोई पुलिस की ड्रेस पहनता है, एक छोटा सा बच्चा एक कैप पहन करके और कपड़े पहन लेता है तो वो कहता है तुम कौन हो? वो कहता है मैं फौजी हूँ। क्या करोगे? मैं देश की सेवा करूंगा, लड़ाई लड़ूंगा। किसी प्रकार से घरों में जब पहनते हैं, पूछते हैं कि बेटा तुम क्या बनोगे तो कहेगा पुलिस बनूंगा। कैसी होती है पुलिस? खाकी कपड़े होते हैं, खाकी वर्दी होती है और इसी प्रकार से वो कपड़े पहनते हैं। ऐसे ही रंग बिरंगे कपड़े जब कोई पहन लेता है तो कहते हैं कि देखो कैसा जोकर जा रहा है, उसको जोकर की उपमा दे दी जाती है। साथियों, पोशाक का बहुत बड़ा महत्व होता है। यदि किसी भी अनपढ़ व्यक्ति को, अपंग व्यक्ति को, मूक व्यक्ति को आप पीले वस्त्र पहना दीजिए, सिंहासन पर बैठा दीजिए, सभी लोग उसकी पूजा करना शुरू कर देंगे। सभी कहेंगे ये बहुत ही पहुंचा हुआ व्यक्ति है, बोलता नहीं है। ये कोई नहीं कहेगा कि ये गूंगा बहरा है, इसको बोलना आता नहीं, प्रवचन देने आते नहीं, इसके पास ज्ञान है नहीं, ये तो चोरी डकैती करके यहाँ पर बैठा हुआ है, ये वस्त्र पहन लिए हैं। तो साथियों, इन वस्त्रों की कितनी बड़ी महिमा है। इसी प्रकार से कोई भी योगी तपस्वी यदि होता है और वो किसी प्रकार का वस्त्र पहन लेता है तो उससे यदि वो वस्त्र ना भी पहने तो उसका ज्ञान बता देता है, लेकिन पोशाक की बहुत बड़ी महिमा होती है। यदि कोई राजस्थान का व्यक्ति अपने हिंदुस्तान में रहने वाला व्यक्ति है, हरियाणा में रहने वाला व्यक्ति है और राजस्थानी वस्त्रों को धारण कर लेता है तो लोग समझते हैं कि राजस्थानी पठान है।
इसी प्रकार से यदि सिर पर कोई पगड़ी पहनता है, सिर पर कोई टोपी लगाता है, कोई हिमाचली टोपी लगा लेता है, कोई नेपाली टोपी लगा लेता है, तो लोग पीछे से जो देखने वाले लोग होते हैं, जो उनको जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, वो उनको वही उसी क्षेत्रवाद की उपमा दे देते हैं या वो उसी प्रदेश का उस आदमी को समझने लग जाते हैं। हर प्रदेश की अपनी पोशाक होती है, हर क्षेत्र का अपना एक अहम पोशाक होती है, एक अहम रंग होता है, साथियों उससे हमें ज्ञान होता है। पोशाक हमें बहुत व्यक्ति के बारे में विशेष इंफॉर्मेशन देती है। ये व्यक्ति पुलिस में है, ये फौज में है, ये विद्यार्थी है, ये नर्स है, ये डॉक्टर है, ये जज है, ये पढ़ा लिखा लर्नेड व्यक्ति है, ये विद्वान आदमी है, इसने कोट पैंट पहने हुए हैं। बच्चों के अंदर तो कई बार बहम सा आ जाता है, कोट पैंट में जब देखते हैं तो कहते हैं बाबूजी है, और मेरे तो दादाजी जो है वो पजामा पहनते हैं या कमीज पहनते हैं, वो मेरे बाबूजी नहीं हैं, वो तो किसान आदमी हैं, वो मजदूरी करते हैं, वो नौकरी करते हैं। तो ये कई बार दिमाग में चला जाता है, इस दिमाग को निकालना पड़ेगा। ये वीडियो मैं इसलिए जारी कर रहा हूं कि ताकि आप अपने घर में इस विषय की चर्चा करें कि सिर्फ मुखौटा पहनने से वह व्यक्ति मुखो नहीं बन जाता है, शेर की खाल पहनने से वो शेर नहीं बन जाता है। शेर बनने के लिए जो शेर होता है वो तो शेर जंगल में ही रहता है, उसको मुखौटा बदलने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन शहर के कुछ लोग होते हैं जो मुखौटा धारण कर लेते हैं, क्रिमिनल बैकग्राउंड के होते हैं, लेकिन सफेद पोशाक में रहना शुरू कर देते हैं और वो अपने आप को नेताजी कहलवाना या बड़े नेता बनने का ड्रामा करते हैं। साथियों इन चीजों से बचना पड़ेगा। आज बहुत सारी जगह आप देख रहे हैं क्राइम हो रहा है, खाकी वर्दी में होते हैं, लुटेरे होते हैं, वो कहते हैं कि मैं पुलिस में हूं, लेकिन जब पर्दाफाश होता है तो पुलिस में नहीं होते हैं। इसलिए आपको सतर्क भी रहना पड़ेगा कि किसी भी वर्दी में, ठीक है वर्दी पहनने का हमें वर्दी का ज्ञान दिया गया है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसी अधिकृत व्यक्ति ने वह वर्दी पहनी हुई है, वो कोई उसमें लुटेरा हो सकता है, बहरूपिया हो सकता है। बहरूपिया भी आपने देखे होंगे जो पैसे मांगते हैं और वो पुलिस की ड्रेस में होते हैं, छोटे बच्चों को डरा धमका करके वो पुलिस, छोटे बच्चे समझ जाते हैं कि पुलिस का है, पकड़ करके ले जाएगा, तो साथ में वो पुलिस वाला नहीं होता है, वो बहरूपिया है, वो अपनी कला दिखा रहा है। इसी प्रकार से बहुत सारे लोग हैं जो अभिनय करते हैं, जो मंचन करते हैं, साथ ही उनको पहचानना होगा, उनसे डरना नहीं होगा, उनको समझना होगा और उनके व्यक्तित्व को पहचानना होगा। बहुत सारी ड्रेस ऐसी होती हैं जो व्यक्ति विशेष को वर्णन करती हैं, नेताजी को भी बताती हैं। रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की पोशाक एक अलग थी, तात्या टोपे की पोशाक अलग थी, महात्मा गांधी की पोशाक अलग थी, सुभाष चंद्र बोस की पोशाक अलग थी, शहीद भगत सिंह की पोशाक अलग थी, सरदारों की पोशाक अलग होती है। कई कट वस्त्र पहनते हैं जो कथावाचक होते हैं, सभी की पोशाक अलग होती है, तो सभी के कर्म भी अलग होते हैं। पोशाक का संबंध कर्म से भी होता है। कर्मकांडी विद्वान हैं, पंडित हैं, कैसे हैं, कथा पढ़ने वाले हैं या खीर खाने वाले हैं, कैसे पंडित जी हैं। मैं आपको इन बातों के माध्यम से बहुत कुछ बता चुका हूं। मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको बहुत पसंद आ रही होगी और आगे भी इसको शेयर करने की कोशिश करना, ताकि मुझे आपका प्यार और आशीर्वाद मिलता रहे और मैं अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाता रहूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत